पहुंचा हूं महानवा पंचायत में, जो पश्चिमी चंपारण के मझौलिया क्षेत्र अंतर्गत आता है। और ये मझौलिया ब्लॉक जो है बिहार का सबसे बड़ा दूसरा ब्लॉक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला बिगुल बजाया था और देश आज़ाद हुआ था। वहीं मैं बैठा हूं। और ये कौन सा गांव है जरा बतावें, आप अपना पूरा परिचय बतावें। देखिए, ये रामपुरवा महानवा पंचायत है। ये रामपुरवा महानवा पंचायत है और मेरा नाम हुआ हशमत अली। मैं यहाँ का निवर्तमान उप मुखिया हूँ। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा पूरा नाम हशमत अली है। हशमत अली जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला है आपको? मेरा चुनाव चिन्ह मिला है काठ गाड़ी छाप, जो कि ईवीएम के 11 नंबर क्रमांक में है। 11 नंबर क्रमांक पर आपका काठ गाड़ी है। जी जी। और आप जनता से क्या क्या अनुरोध कर रहे हैं? मित्रों, बुजुर्गों एवं माताओं बहनों से आपकी क्या गुजारिश है? क्या कह के आप वोट मांग रहे हैं? मैं अपने मतदाता मालिक से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि पंचायत चुनाव आया है, इसमें मुखिया प्रत्याशी के रूप में 11 आदमी खड़े हुए हैं। तो इसमें चुनाव मतदाता को करना है। सब कोई अपना अपना खूबी बताते फिर रहा है, घूम रहा है, लेकिन इसमें आप लोग को चुनाव करना है। और मैं उप मुखिया रहते हुए जो भी काम किया हूँ वो आप लोग के सामने है। कौन कौन सा पंचायत के तहत कितने गांव आते हैं और कितनी संख्या है? और यह आपका कौन सा चुनाव है? ये मुखिया का प्रथम चुनाव आप लड़ रहे हैं कि इसके पूर्व भी लड़े हैं? इसके संदर्भ में मैं बिहार हद तक के माध्यम से आपसे पूछना चाहूँगा। ये रामपुरवा महानवा पंचायत में 5 गांव है। एक महानवा, एक बढ़िया टोला, एक सुराही टोला, एक रामपुरवा और एक सेमुआपुर। कुल वोटों की संख्या कितनी है? लगभग 8 साढ़े 8 हजार करीब में है वोटों की संख्या। 8500 के आसपास संख्या है। जी जी जी। और आप कितने दिनों से भ्रमण कर रहे हैं? पूर्व में आप उप मुखिया थे और इस चंपारण में उप का मतलब चुप गिरा जाता है। इस संदर्भ में 2 शब्द आप बताएंगे, क्योंकि आप युवा तुर्क नेता हैं और आपने जो मिसाल पैदा किया है आम जनमानस को लिखित आप पेशगी के बाद आप चाहते हैं कि जनता आपको प्रतिनिधि बनावे। इसके संदर्भ में भी 2 शब्द। देखिए, ऐसे तो उप मुखिया रहते हुए मैं 5 साल इस धरातल पर रहा हूँ। मेरा मेहनत करने का मतलब पूछना है आप, तो मैं 5 साल मेहनत में हूँ। अब 5 साल से मैं इस पंचायत के लगभग हर एक व्यक्ति के पास गया हूँ, हर एक व्यक्ति से मिला हूँ, हर व्यक्ति के सुख दुख जानने का प्रयास किया हूँ। जितना मेरे पद में जितना अधिकार था, मुझे जितना अधिकार मिला था उससे कहीं ज़्यादा मैंने काम किया है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये मेरा घोषणा पत्र है। इस पर मैंने 5 साल के अंदर में जितना काम किया है उसको मैंने लिखा है। तमाम कार्यों को उल्लेखित आपने किया है जी। और ये मानसा है आपकी। हमको लगता है कि जिले के अंतर्गत कोई भी प्रत्याशी आज तक बिहार हद तक को नहीं मिला जो इतनी अच्छी घोषणा के साथ चुनाव लड़ रहा हो। ये क्या कारण है? देखिए, हमको कुछ अलग करना है। इसमें जितना मैंने काम किया है अभी तक, इसमें जो भी लिखा हुआ है पूरा ईमानदारी पूर्वक है। ये पूछना हो तो यहाँ के आप जनता को घूम कर पूछ सकते हैं। इसमें आप लीजिए और यहाँ के जनता से जाकर मिलिए, पूछिए यहाँ पर ये काम लिखा हुआ है, ये किए हैं कि नहीं किए हैं। इतना आपके सहयोग से तमाम विकासों को किया गया जिसको आपने उल्लेखित किया है। जी जी। और जो करना चाहते हैं वो उसका भी घोषणा मैंने किया है। इस पर एक एक चीज़ को लिखा है। जितना हद तक होगा इसमें मैं पूरा करने का कोशिश करूँगा। मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि चुना और ये मौका दिया तो आप इस क्षेत्र को पहला तोहफा क्या देंगे? सबसे पहला तोहफा मैं ये देना चाहता हूँ कि गरीबों के लिए राशन आता है सरकार की तरफ से और उसमें कुछ बिचौलिए हैं जो खा जाते हैं। तो गरीबों का राशन गरीबों तक पहुँचे, गरीबों का हक गरीबी तक पहुँचे। बस मेरा सबसे पहला तोहफा जनता के लिए यही है। और
मैं अपने पंचायत के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं उसमें उसका व्यवस्था को मैं टाइट नियमित करेंगे आप। एकदम नियमित करूंगा। और मेरे पंचायत में अभी तक हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं हुआ है। मैं पूरे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करूंगा कि यहाँ पर हॉस्पिटल बने। आप वादा नहीं किए हुए हैं लेकिन विकास की मानसा रखते हैं कि इसके संदर्भ में क्या कहना है? एकदम वादा की बात, जहाँ तक वादा की बात है, वादा तो सब लोग करते हैं लेकिन पूरा हर कोई नहीं करता है। तो हम वादा किए हैं, ऐसी बात नहीं वादा नहीं किए हैं, वादा भी किए हैं और करके भी दिखाएंगे। मैं अपने मतदाता मालिक से अनुरोध करता हूं कि मुझे एक बार मौका दें और मेरी हाथ को मजबूत करें। कितने नंबर पे बटन दबाने के बाद आप विजयी हो जाएंगे? 11 नंबर पर बटन अगर दबाते 11 नंबर आपका अंतिम ईवीएम का अंतिम नंबर है या पहला है या अंतिम छाप है? क्या आपका ईवीएम का सबसे अंतिम क्रमांक है 11 नंबर और छाप जो है वो काठ गाड़ी छाप है। उसका बटन दबाइए और मेरे हाथ को मजबूत कीजिए और मैं इस पंचायत में विकास का गंगा बहाऊंगा और इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊंगा। आपकी सोच के तहत ये आपका जनता से कैसा संपर्क रहेगा? मेरा जनता से मेरी सोच ये है कि मैं पंचायत के उस अंतिम घर तक पहुंचूं, उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचूं। मेरे यही सोच है, मैं सबसे संपर्क बनाना चाहता हूं। और काठ गाड़ी भी ऊपर वाले ने आपको दे रखा है जिसके सहारे आप जो है सो कहीं भी किसी को पहुंचा सकते हैं। कितना हो पानी हो और कितना हो रास्ता टूटा हुआ हो, विकास के रास्ते को आप सुदृढ़ करेंगे। देखिए पंचायत गांव के जो है, गांव का सबसे बड़ी सवारी वही है काठ गाड़ी। अभी भी गांव में वही चल रहा है। तो किसानों का भी मेन सवारी वही है, यहाँ से गन्ना ले जाने के लिए या गेहूँ ढोने के लिए। तो ये मैं अपने किस्मत का मतलब ये कर रहा हूँ। गांधी और चंपारण के संदर्भ में क्या कहना है? गांधी का ये सोच था कि ग्रामीण स्वरोजगार का सपना था कि ग्राम के विकास से ही देश का विकास और शहर का विकास हो सकता है। इसके संदर्भ में दो शब्द। देखिए भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। तो जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। स्वयं के विकास नहीं होने चाहिए, यही आपका मांग है? ये तो मेरी मांग है कि स्वयं का विकास कोई नहीं करे। जितने भी प्रतिनिधि अभी तक जीते हैं पूरे बिहार में और जो जीतेंगे वो स्वयं का विकास नहीं करे, वो गांव का विकास करे ताकि हमारे भारत का संपूर्ण विकास हो सके। धन्यवाद। मैं मिला रहा था युवा तुर्क नेता सह मुखिया प्रत्याशी हसमत अली जी से, जो काफ़ी ऊंची सोच रखते हैं और इस मूल चंपारण के हैं। पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत मझौलिया जो बिहार का अव्वल प्रखंड माना जाता है, उसके प्रत्याशी हैं। और क्षेत्र संख्या कितनी है? 9 है, क्षेत्र संख्या 9 है। क्षेत्र संख्या 9 से लड़ रहे हैं और इनका काठ गाड़ी है जो 11वें नंबर पर है। और इनका ये गुजारिश है कि माताओं, बहनों एवं बुजुर्गों, युवा साथियों, अगर मुझे आप साथ देंगे तो मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। मैं अंतिम में एक बात और कहना चाहता हूँ। बोला जाए कि सही प्रतिनिधि अगर हारता है तो एक दिन के लिए हारेगा, लेकिन जनता अपना 5 साल हारेगी। तो इसलिए मैं अपने मतदाता मालिक से गुजारिश करना चाहता हूं कि सही को चुने और मुझे एक बार इस पंचायत का सेवा करने का मौका दे। अब आपका क्या कहना है इस वर्तमान इस समर में? आप भी बैठे हुए हैं और हम लोगों ने आज तक तो यही देखा है कि जो लोग भी आए अपना अपना काम किए और चले गए, लेकिन उप मुखिया रहते हुए इन्होंने जो काम किया है वो हम लोगों को बहुत पसंद आया और उम्मीद करते हैं कि आगे ये मुखिया बन करके इस महानवा पंचायत का संपूर्ण विकास करें। जी, इस बार अगर इनको पुनः दिया गया जगह तो ये बाकी अधूरे सपने को पूरा करने की मानसा रखते हैं या नहीं? जी, कि केवल किताबों में लिखते हैं और घोषणा पत्र पर लिखते हैं? इसके संदर्भ में दो शब्द में बिहार। नहीं सर, घोषणा पत्र में लिख देने से नहीं होता है। कहने के लिए तो बहुत लोग सारा बात कह रहे हैं, लेकिन इनका जो घोषणा पत्र है उसमें सच्चाई है और जो लिखे हैं वो भी सच है और जो करने का इच्छा रखते हैं वो भी सच्चाई है और ये करके दिखाएंगे। 1, 2, 3 में इसको करेंगे ये। बेशक। जनाब, आपका क्या कहना है? आप लोग इतना
अच्छा और अपने दिल में लगाए हुए हैं इनके छाप को, जो काठ गाड़ी छाप है 11 नंबर पर है। आपका क्या सोच है? आप युवा तुर्क नेता हैं, आप इनका साथ दे रहे हैं, इनके विषय में आपकी क्या सोच है? हमारा यही सोच है कि पूरा हमारा परिचय बताइए। मेरा नाम अरशद आलम है। मैं महानवा रामपुरा पंचायत के महानवा गांव का हूं और मैं एक युवा हूं और पढ़ा लिखा हूं। इसलिए हमारा सोच यही है कि हमारे पंचायत का पूर्ण विकास हो। बिहार का वोट जात और जमात पर होता है, इसके संदर्भ में 2 शब्द। देखिए, जात पात की जहाँ तक की बात है तो जात पात आपका नेता इससे ऊपर उठ के काम करेगा या इसी में? जरूर करेगा, इससे ऊपर बहुत आगे चल के काम करेगा। हमारा पंचायत की एक एक गली है, एक एक घर में विकास होगी और कोई भी मतलब जो नेता घूम रहे हैं जो ऐसी तैसी की बातें करते हैं उन सब का मुंह बंद करेंगे हम लोग। जब हमारे काम के माध्यम से आप बंद करना चाहते हैं? हाँ, काम के जनाब, आप युवा तुर्क हैं, बिना युवा के किसी भी कार्य का होना संभव नहीं है। युवा जब जागते हैं तभी बदलाव होता है और तभी परिवर्तन होता है और नया निर्माण होता है। इसके संदर्भ में क्या कहना है? आप अपनी पूरी बातें कहें। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम समीर आलम है। मेरा घर महानवा में है। महानवा के रहने वाले हैं। महानवा का रहने वाले। आप क्या समझ है आपको ये चुनावी समर का अभी जो चल रहा है दौर, इन प्रत्याशियों का? आप एक प्रत्याशी का मुखौटा लगाए हुए हैं और गंजी पहने हुए हैं, दिल में लगाए हुए हैं। क्या दिल क्या गवाह दे रहा है इनके संदर्भ में? इनके संदर्भ में गवाह दे रहा है कि हमारे अंकल को जिताइए और इनको मतलब सेवा करने का मौका दीजिए। आप जनता से गुजारिश कर रहे हैं। जनाब, आपका पूरा परिचय? मेरा नाम अरबाज आलम है। मैं रामपुरा मानव पंचायत के मानवा गांव का हूँ। मैं यही जनता से गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक युवा तो राजनीति के पीछे आते नहीं थे और इनके साथ तादाद दिखाई दे रही है। अभी भ्रमण में देखा कि काफ़ी सारे लोग इनके साथ थे, और क्या कारण है कि युवा इनके साथ हैं? इसमें पिछले बार उप मुखिया थे, इतना ना ज़्यादा काम कर दिए कि हर बच्चे के दिल में बस गए हैं। यही कहना चाहता हूँ, जनता से एक बार सेवा का मौका जरूर दिया जाए। आपका कुछ कहना है इस चुनाव के संदर्भ में? जी, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम जावेद आलम है। मेरा घर रामपुरा में वार्ड नंबर 15 से, मेरा घर 15 नंबर वार्ड में है। तो हम तो यही जानते हैं कि हसमत अली जो उप मुखिया थे बहुत ज़्यादा विकास किए हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ में हैं कि मुखिया और बनाए इनको। और सभी वर्ग के लोग इनके साथ हाँ, में हैं। सारे वर्ग का लोग इनके साथ इनके हैं। पास कोई भी भेदभाव ना नहीं है। भेदभाव, जात पात तो कुछ भी नहीं है। जात पात तो जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं। सारा